अगर जो पाप करके आओ तो नर्मदा जाना बंद कर दो। 3 चीजों की सावधानी रखना नर्मदा जी, या कोई भी तीर्थ में जाओ। पहली, जिस तरफ से धार बह के आ रही हो उसी तरफ मुंह करके स्नान करना। अगर जोन तरफ ब्राजो बैठ जाओ, सोनी जी ब्राजो, इतना ही बैठ जाओ। जिस तरफ से धार आ रही हो उस तरफ मुंह करके डुबकी लगाना। अगर जिस तरफ धार जा रही है अगर उस तरफ तुमने डुबकी लगाई तो तुम्हें तीर्थ को पीठ दिखाने का पाप लगेगा, एक पाप लगेगा। दूसरा, कबाऊ भी जाके धम्म से कूदने जाएंगे भैंसों घाई। पहले साष्टांग दंडवत करो, फिर आचमन का जल लो, फिर पान करो। तीसरा, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई बंधु, कभी भी कमर के नीचे का वस्त्र किसी भी तीर्थ में नहीं धोना चाहिए, विशेषकर नर्मदा में। कबहू भी नर्मदा या तीर्थ पे कपड़ा न निचोड़ करे, क्योंकि जब घाट पर हम कमर के नीचे का कपड़ा धोकर निचोड़ते हैं और उससे वो जल गिरता है तो हमारे पितरों को उस जल का पान करना पड़ता है। ध्यान से सुन जाइए। वो पानी को पीगत अपने पितर, माता पिता, दादा दादी जो छोड़ के चले गए। अब ये कहने वाली बात नहीं, कमर के नीचे हमारे शरीर में गंदगी के द्वार हैं क्या नहीं है? तो कमर के नीचे का वस्त्र अपवित्र माना जाता है। इसलिए कभी भी आप एक थैला ले जाओ, कपड़ा बदलो, थैला में रखो, आके घरे धो लो, पर कभी भी कमर के नीचे का जल, वरना तुम्हारी संतान ऐसी नहीं, ऐसी राक्षस नहीं होती, ऐसे हुआ रही। चौथी गलती, तीर्थ में कभी ये मत करो, स्नान करके तौलिया से शरीर ने पोंछो चज्जे, वो जल अपने आप शरीर में सूखो चज्जे, वरना तीर्थ का अपमान माना जाएगा। तुम जो नर्मदा गए वही नर्मदा है, तुम शरीर में से छुटा रहे। बोलो छुटा रहे कि नहीं छुटा रहे? तो समुद्र को श्राप दे दिया कि तेरे तट पर आज के बाद कोई साधु संत महात्मा कभी तपस्या नहीं करेगा, और जो मेरे बेटे का सिर है वो आज से पहाड़ बन जाएगा, और इसके ऊपर जो पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब बात तुलसीदास जी ने लिखी है सुंदरकांड में। जैसे ही हनुमान जी ने हुंकार भरी लंका को, यह कहे नाथ सवन कहे माथा हरस, प्रसन्नता से दौड़े। पार्वती बोली रुक जाओ। शंकर जी बोले काहे? बोले हनुमान कूद रहा हूं, सुनो हो कि वही पहाड़ पे लात धर देवे, और वो पहाड़ है श्रापित, हमारे लड़का को सरियाए, हनुमान जी के सिर के टुकड़ा टुकड़ा न हो जाए। शंकर जी बोले कि तुम जाने जानेंगे हनुमान को, न वो को सांप लगे, न पाप लगे, न ताप लगे, वो कुछ नहीं लगे, वो सबसे परे है। बोले काहे? बोले देख ले रावण ने, अब करके देख लो सब। अच्छा एक बात और देखो, 1 मिनट की बात। राम जी ने कौन सी प्रतिज्ञा करी थी? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाय प्रणकीन। अब राम जी ने बेसब राक्षस तो मार दिया जो जिंदा हते, और जो राक्षस नहीं होके गर्भ में हते भी कैसे मारते? हनुमान जी तो भ्रूण हत्या करने सकते थे, पर जब हनुमान जी लौटे हैं लंका से, सो ऐसी गर्जना करी कि गर्भ स्रवहि सुन निश्चर नारी, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। कौन ने हनुमान जी से कही तुमने जो गलत करो है? बोले काहे? बोले गर्भ गिरवाना पाप है, तुम्हें दंड मिले है, सजा मिले है मरवे के बाद। हनुमान जी बोले जब हम मारे हैं जब हम हो तो जाने नहीं, हम तो हमारे हैं, और दंड देवे बार हुआ है तो सामने ही इतनी को की दम है कि हमें दंड दे लेवे। बोले फिर तुमने गर्भ काहे गिराए? बोले हमारे राम जी की प्रतिज्ञा पूरी करने थी कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। तो शंकर जी कह रहे वो हो कुछ नहीं, हनुमान जी को
रावण की पार्टी से बंद हो तो रे काल जब हनुमान जी उड़े, रावण ने जल्दी कही हट ये तारा काल बोलो का है, बोलो बंद रहा है खाओ, काल गाओ। ए बंदर कौन है तू? हनुमान जी बोले तुमको आओ भैया। कहने लगो हम काल आए, काल हमें नहीं जानत। हनुमान जी बोले बेटा तो तुम हमें नहीं जानत कहा है, फिर अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारादि शंका लंबो है। हम इतना याद तो सबने कहते। हनुमान जी बोले कैसे आए? काल कहने लगो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले पागल हो गए रे, आज तक काल ने महाकाल खाओ है। बोले फिर? हनुमान जी बोले महाकाल ने काल खाओ है। वो काल की पकड़ी घुट गई और चबा गए भी तो धल्ला डाल में दबा गए। ऐसो सुंदरकांड में लगो पढ़ लिखो तुम और के उमान कछु कपि की अधिकाई और प्रभु प्रताप ते काल खाई। काल को भी हनुमान जी खा गए। शंकर जी बोले कूद जान दो पहाड़ पे, कुछ नहीं होने। तो काले को है सेल विशाल देखे एक आगे, वो सिर सेल विशाल देखे एक आगे, उता पर कूद चढ़े भय त्यागे। अब एक प्रमाण और है, प्रमाण तो मुझके हम आखिरी लो गणेश जी के सिर को, मेन बात पे आओ। आओ अब तुमने सुन लो माता जी हरो ध्यान से, पेल तनक तुमने सुन लो। गणेश जी की मूल कट गई जा तो तुम्हारा खबर आई है। अब एक तन्नक सी कथा सुना रहे, तुम्हारे समझ जल्दी 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 में। समुद्र मंथन भाव 14 रतन ने करे, 14 उपरतन ने करे। जो आम को फल ते को नहीं, जो पान भी ते को नहीं। पान सबसे पहले आओ तो पृथ्वी पे कहां से? नागलोक से। कहां? नेपाल में। राजा जनक की ससुराल है नागलोक में, उते से मिलो तो जो पान दहेज में। फिर सीता जी भारत ले आई थी जो पान नेपाल से, जनकपुर से। और आम आए समुद्र मंथन को फल। ये सो केरा को वरदान है कि तुम में कीड़ा ने पर, ऐसा आम को भी वरदान है कि तुम आओ घिना पड़ने लग। आम में घिना नहीं हुए, सही बता जो। अब जैसे हम अच्छी रसमलाई मंगवा रहे मेला में से, और तुम चबाले और हम अच्छी दे रहे धुली प्लेट, सो तुम थूक दे फिर के खा ले। कहे तुम्हारे तो मौकी है, कौन दूसरे के मौकी है खुआ रहे? बताओ। तुम अच्छो रसगुल्ला मुंह में बिल्कुल चबा ले, लार बना ले, थूक दे फिर के खा ले। को न खे सेव खा ले न खे, आम कैसो कैसो खा ले। बिल्कुल साची बता जो। गोई में खुद को थूक भर के चचोरा था, फिर नहीं लगे घिनापन के लगत है? नहीं गलत कह रहा हो तो तुम बताओ। अच्छा जैसी तुम्हारे गोई खा ले आम की, अब तोरे पैसा होगा सो भयंकर सब खूब आम मान लगे। पहले एक आदाम ले आते पापा, हम उन्हें 2-3 बेर भज्जा सो घेर के बेच आते, गोई को लड़ाते के हम ले हैं गोई। बताओ अच्छा साची नहीं? पहले गोई को लड़ाते, पहले तना फाक कटी इनको दे दी, इनको दे दी। अपन आशा में बैठे के आखिरी में गोई अपन कैसे आम बारे ने तो एक बलाई काली चाटी, अब गोई को अपन को 2 घंटा चचोरे खुद कोई थूक। जैसे कुत्ता को देखियो हड्डी खात है, सूखी हड्डी कुत्ता खात। अब बताओ हड्डी में का स्वाद है? हड्डी में स्वाद नहीं रहता, हड्डी रहता कड़क। सो कुत्ता को चबाऊ थो सो के मसूड़ों से गिरा थे खून, सो वो जानत हड्डी में निकाल लो। हाँ